नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो आप मोदी जी हमारे दिलों में हैं। मोदी जी स्टेपल फाइल्स में भी हैं। मोदी जी ट्रंप के साथ हुए ट्रेड डील में हैं जिसमें इंडिया का नाश हो गया। मोदी जी इस देश की बर्बादी में भी हैं। तो क्या मोदी जी विश्वगुरु नहीं है? गुरु घंटाल हैं। जो भी हमारे साथी बात कर रहे हैं, वाकई केरला फाइल बनाया इन्होंने, कश्मीर फाइल बनाया, अब बनाते बनाते इन्हीं का वो फाइल बन गया एप्स्टीन फाइल। कहते थे कश्मीर फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो, केरला फाइल्स देखो, केरला फाइल्स देखो। हमने कहा एप्स्टीन फाइल्स देखो, बुरा मान गए मोदी जी। मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूं। अच्छा, यौन शोषण करने वालों के साथ ठुमका लगाइएगा इजराइल में, ट्रम्प के खुद कीजिएगा तो सनातन मजबूत होगा। नहीं, मैं सच्चा सनातनी होने के नाते कहता हूँ इस देश के खड़ की प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे अपने कलेजे पर हाथ रख के कहिए प्रधानमंत्री जी कि इजराइल क्या करने गए थे, किसको खुश करने के लिए लौंडा नाच नाच के आए थे। पिस्टों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, माफियाओं को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, चोरों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, मक्कारों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, साड़ी खींचने वाले को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए। आपको पता था ट्रम्प क्या कर रहा है, आपको पता था एप्स्टीन क्या कर रहा है वहाँ पे बच्चों के साथ, मेरी सारी चीजों की खबर थी ना आपको, तब क्यों नहीं बोला आपने? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेपाल वाला हाल जिस दिन मोदी जी का हो गया ना, मोदी जी को भागने के लिए नालियां भी नहीं बचेगी। और मोदी जी क्या करेंगे ना, जब भागेंगे झोलवा लेके तो झोलवा चेक किया जाएगा, झोलवा में कहीं हमारे देश का कुछ है तो नहीं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एप्स्टीन बड़ा महान आदमी था। बैगन वो कई लोगों की सेवा एक साथ करवाने में सक्षम था, बल्कि वो समूह सेवा में ज्यादा विश्वास रखता था। क्या बात कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मांस नहीं खाता, लेग पीस हटाकर केवल तरी तरी खा लेता हूँ। अगर आप मांस नहीं खाते तो लौकी की सब्जी खाइए ना, कल्लू चिकन कॉर्नर पर आपका क्या काम? अब आप लोग बताइए दोस्तों, जो चिकन ना खाता हो लेकिन उसकी तरी खाता हो, क्या वो शाकाहारी कहलाएगा? नहीं। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? ट्रम्प। एकदम भूखा है कार्य, वो कैसे हो गया? अब बताइए, सबसे पहले सीज फायर का जानकारी हमको कौन दिया? ट्रम्प। सबसे पहले ट्रेड डील का जानकारी हमको कौन दिया? ट्रम्प। अब बताओ भूखा कौन है, हम कि तुम? भारी मिस्टेक हो गया सर। मोदी जी आप बस एक बार कह दो कि आप एप्स्टीन आइलैंड में चाय बेचने गए थे। मुझे तो ये सारी रणनीति कांग्रेस की लग रही है, आपको फंसाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अंधभक्त तुम्हारे पोपो का काला चिट्टा खुल चुका है। अब समझ आ रहा है कि ये देश विदेश घूमने नहीं जाता था, बल्कि अय्यासी करने जाता था। जो भी हमारे साथी बात कर रहे हैं, वाकई केरला फाइल बनाया इन्होंने, कश्मीर फाइल बनाया, अब बनाते बनाते इन्हीं का वो फाइल बन गया एप्स्टीन फाइल। अब मोदी जी इतना परेशान हो गए कि रात को फोन कर रहे हैं, ट्रम्प भाई, ट्रम्प भाई, ट्रम्प ट्रम्प, हाँ ट्रम्प भाई। मैंने फाइनल कर दिया डील, ओके करो, डिक्लेयर करो आप, एप्स्टीन फाइल में मुझे बचा लेना यार। आज भी आया है एप्स्टीन फाइल के बारे में बोल रहे हैं ना, यूएस डिपार्टमेंट, वहां का लीगल डिपार्टमेंट उसको रिलीज कर रहा है आए दिन। बात तो सही है। और कोर्ट के निर्देश पर कर रहा है, तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा। चलिए अब नाचने गए नहीं गए इस पर हम नहीं ज्यादा चाहेंगे। क्या मोदी जी बकवास दीजिए, आपसे देश नहीं चलेगा। आपका शौक हम लोगों को शर्मसार कर दिया। आप जो शौकिया पालते हैं ना, लखनऊ के नवाबों वाला, जो इजराइल में ठरकी पना किए, लौंडा नाच नाच के आए। अगर राहुल गांधी का नाम आ जाता है एप्स्टीन फाइल में तब क्या होता? अरे राहुल गांधी तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के किसी प्यून का नाम आया होता तो ये भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल वाले, विश्व सुंदर परिषद वाले पैंट खोलकर नंगा पिछवाड़ा रगड़ रहे होते गरम ताबे पर। वहाँ 24 अकबर रोड तक पहुँचे होते और इस मीडिया के लोग भी अपना पिछवाड़ा गरम ताबे पर रगड़ रहे होते कि जवाब दो, राहुल गांधी इस्तीफा दो। अब उनके पापा लौंडा नाच करके आए। तब एक भी नहीं बोल रहा है, किस मुंह से बताएंगे कि मम्मी पापा इजराइल में ठुमका लगा रहे थे। लग रहा है मोदी जी ट्रम्प के दबाव में आके डील साइन कर रहे हैं। बिल्कुल
दबाव में आ रहे हैं। जो टैरिफ 0% रहना चाहिए था वो 50 से 18 है। बात तो सही है। इस्राइल डर गए हैं। एप्स्टीन फाइल में लिखा है कि इजराइल में जाके मोदी ट्रम्प जी के आगे नाचे हैं, गाए हैं। सो दिस इज नॉट अ ट्रू ना। अब क्या चाहता है? जेनजी चाहता है कि देश की गनीमा जिसके हाथों में सुरक्षित है वो प्रधानमंत्री देश को चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नाचने गाने वाला, ड्रामेबाजी करने वाला, संसद से भागने वाला प्रधानमंत्री जेनजी को नहीं चाहिए। और भाई नंग भक्तों, तुम्हारे पापा तो नचनिया निकले। तुम लोगों को पता नहीं था क्या इसके बारे नहीं। अरे यार, आई फील वेरी बैड फॉर यू गाइस। ये पापा जी बड़े पापा की लाठी पड़ते ही नाचने लग गए। यार मैं तो शादी पार्टी में अपने परिवार वालों के सामने नहीं नाचती, मुझे तो शर्म आ जाती है। और इन्होंने तो हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी। बताओ जरा, वोट चोरी होते होते हमारे इंडिया की इज्जत ही चोरी हो गई। किसी और की मदर को इटालियन बार डांसर कहा जाता था। तुम लोगों को पता नहीं था कि तुम्हारे पापा भी नचनिया है। यार अभी रुको, अभी और भी बहुत सारी सीक्रेट्स हैं जो बाहर आएंगे। स्टे ट्यून्ड। इस प्रधानमंत्री ने एप्स्टीन फाइल में नाम लाकर, एक नरक के मामले में नाम लाकर हमें नरक की और हमारे विश्व गुरु देश को नरक की ओर धकेलने का काम किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं नरेंद्र मोदी के ऊपर थूकने का काम करूंगा क्योंकि इसने हमारे देश की गरिमा को खराब करने का काम किया है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए? अगर ये इसमें मानवीयता है, इसमें शर्म है और ये लोकतंत्र को मानने वाला व्यक्ति है तो इसको इस्तीफा नहीं, चुल्लू पर पानी लेकर डूबकर मर जाना चाहिए। तो लेने के देने पड़ गए। नहीं, लोगों ने कहा कि मंदिर बन गया, बेरोजगारी दूर हो गई, मंदिर बन गया, सबको रोजगार मिल गया, मंदिर बन गया, शिक्षा मिल गई, मंदिर बन गया। मंदिर तो बन गया, तो घंटा कौन बजा रहा है भाई वहाँ? ये मलेशिया गए हैं, अब उनकी 60 देशों की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। अच्छा, आप सोचिए कि 60 देश की यात्रा वो कर चुके हैं, अभी आगे और करेंगे। खुश हो? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे अभी एप्स्टीन फाइल खुली है। फिर वही फाइल, वो आदमी घूम रहा है आपके लिए और ये फाइल खुली है, फाइल खुली है, फाइल खुली है। पूरी बात सुनेंगे ही नहीं हमारी। नहीं, हम फाइल से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे तो पहले अडानी था, फाइल हो गया। 34 लाख करोड़ का गबन किया है इन्होंने। किसने? मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने 34 लाख करोड़ रुपए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? संत आदमी हैं, परिवार छोड़ के आपके लिए गद्दी पे बैठे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे प्रधानमंत्री की। अरे यही ऐसे ही संत जो है, एप्स्टीन एक अलग आइलैंड था, ऐसे ही संत जाते थे वहाँ पे। चलता है, महिलाओं से मोदी जी को डर लग रहा था, उनको डर था कि सवाल पूछ लिया जाएगा। सही पकड़े हैं। एप्स्टीन जैसे अपराधी जो मानव तस्करी करते हैं, बेटियों का यौन शोषण करते हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आना शर्मनाक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेटियों के रेपिस्टों के साथ आखिर क्या बात हो रही थी? अनिल अंबानी जी लगातार मेल में और बात कर रहे थे पीएम मोदी के बारे में। तो मोदी जी का नाम क्यों आया? क्या वजह थी? अगर इसका 1% भी राहुल गांधी जी का नाम होता तो देश में ये गोदी मीडिया और ये तमाम लोग सड़कों पर उतर जाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एप्स्टीन फाइल में अगर नाम राहुल गांधी या अखिलेश यादव या विपक्षी नेता का होता तो भाजपा के तमाम नेता सड़क पर होते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन अंधभक्तों के पापा और अंधभक्तों के चाचा यानी नीतीश कुमार का भी नाम आ गया है दोस्तों। क्या बात कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम, लेकिन भाजपा के पाठशाला में खामोशी। एक बात बताइए, एप्स्टीन फाइल में कुछ नेता का नाम आया अपने भारत का, क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या बात है, बाप रे! ये एप्स्टीन फाइल में हमारे इंडिया के नेता का नाम आ रहा है। हे प्रभु, मेरा नाम कब आएगा? मेरा भी आ जाता है, गर्व। तुम्हारा भी हो जाएगा, तुम्हारा भी गर्व होता, सारा गर्व होता। क्या चीज एप्स्टीन फाइल? क्या समझा तू? क्या समझा इसमें? क्या समझा तू? मतलब क्या चीज? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एप्स्टीन फाइल देश विदेश में जो भ्रमण करता है नेता से, वही ना? अच्छा, इसलिए उनका नाम आया है। उसका हम भी विदेश घूमना चाहते हैं। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। अब मोदी जी का नाम आ रहा है तो क्या भारत का नाम आ रहा है? ना, मोदी जी भारत नहीं है, मोदी जी हिंदुस्तान नहीं है, मोदी जी अगर वो कोई कुकर्म किए हैं तो मोदी जी को सजा मिलेगी, भारत को सजा नहीं मिलेगी।
ये एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो दलाई लामा का नाम आए, चाहे हमारे मलाई लामा जो है मोदी जी का नाम आए, सबको सजा होनी चाहिए और सबका स्थिति स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने बोला था कि इजराइल जाकर तथैया नाच के आओ वहाँ पर नाबालिग बच्चों के साथ। अरे यार सुन तो ले, अरे भैया कितना मिला है? ए दलालो, सत्ता के हवसियों, गोबर खा के मानोगे। तुमने सनातन की बात की है, इसलिए सनातनी स्टाइल में जवाब दे रहा हूँ। एक महिला होने के नाते इसी बात का दुख है कि आज जब मैं बाहर जाती हूँ तो हमारे देश के पीएम का नाम अगर एप्स्टीन फाइल से विकृत लोगों के साथ लिया जाता है तो हमें बहुत शर्म आ रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और शर्म से हम झुकना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस चीजों को रोकना चाहिए। बात तो सही है। और तभी रोका जा सकता है जिस दिन ये प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ेगा, जिस दिन ये प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। देखिए एप्स्टीन फाइल में है पूरी दुनिया में, पहले देखिए, पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं आया। बात तो सही है। और भाई अंधभक्तों के बाप विश्वगुरु का, इस महामानव का नाम आ गया भाई एप्स्टीन फाइल में। कहने वहां लोंडे की तरह कर रहा था भाई, ठुमका मार रहा था, दबादब ठुमका ठुमका। और कई दिनों बाद मुझे लगता है ये गले कानों में पहन लेगा झुमका और फिर करेगा देगा ठुमका। अनभक्तों के पिछवाड़े में आग लगाने वाली बात है और भारत में लक्ष्मी कह के बेटियों के पूजने वालों के मुंह पे एक जूता है। समझे? ऐसे ऐसे पंडितों को ना चप्पलवा देखिए, इससे मारना चाहिए, एकदम ओरिजिनल चप्पल से। आप भी एक महिला हैं क्या? एप्स्टीन का साथ देने वाला लोग आपकी नजर में सही है या गलत? गुड क्वेश्चन। मेरी नजर में कतई सही नहीं। वहाँ बच्चियों की चीखें आपको सुनाई दी। शर्म नाम की चीज होगी आप पत्रकारों का, एक भी भारत का मीडिया नहीं चला रहा है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अगर वही विपक्ष के किसी नेता के यहाँ का चपरासी, तो सुन तो लो, अगर सपोज कीजिए कि राहुल गांधी के यहाँ कोई ड्राइवर है, ठीक है, तेजस्वी यादव के यहाँ कोई प्यून है, अच्छा, अखिलेश जी के यहाँ है, तब आप क्या करते? क्या करते आप? नागिन डांस कैसे नाच रहे होते? नहीं ना, इजराइल पहुंच जाते लाइव टेलीकास्ट। ऐसा हो सकता था कहीं आइलैंड पर भी पहुंच जाते आप। लेकिन पप्पा का नाम आया है तो क्या कहोगे अनभक्त गोदी मीडिया के पत्रकारों के? गोदी मीडिया के सिन्हा, चौधरी और चोपड़ा, अंजना, रुबिका और चित्रा, आपको शर्म आती है? नहीं। एप्स्टीन फाइल्स का बीजेपी लिंक, इस पर चर्चा करने से आप कतरा क्यों रहे हैं? अगर इस एप्स्टीन फाइल में कोई मुसलमान होता तो इस देश के लोग रोड पर आ जाते अब तक। अगर किसी दलित नेता का नाम आ जाता तो रोड पे आ जाते। बात तो सही है। लेकिन इस देश की वर्तमान सरकार के नेताओं का, मंत्री का और बड़े शीर्ष नेताओं का नाम आ रहा है तो इस देश की मीडिया चुपचाप अफीम फूंक कर बैठी है, चरस गांजा फूंक के बैठी है। वो नहीं दिखा रही अपनी मीडिया पर, क्योंकि ये मीडिया उन लोगों की है जो एप्स्टीन फाइल का मजा लेके आए हैं, एप्स्टीन के आइलैंड पर मजा लेके आए हैं। मतलब इतने बड़े बड़े जिसको भगवान मानते थे उसका नाम भी आ रखा, जो क्रिकेट का भगवान बोला जाता था उसका नाम भी आ रखा है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? ट्रम्प। एकदम बोका है कार्य, वो कैसे हो गया? अभी बता है भाई, अभी बता है। अब बताइए, सबसे पहले सीज फायर का जानकारी हमको कौन दिया? ट्रम्प। सबसे पहले ट्रेड डील का जानकारी हमको कौन दिया? ट्रम्प। बात तो सही है। किसको हम खुश करने के लिए नाचते गाते हैं? ट्रम्प। उसके बाद रसिया से तेल हमको कौन नहीं लेने दे रहा? ट्रम्प। ईरान से हमको तेल कौन नहीं लेने दे रहा? ट्रम्प। तो अब आप लोग हमको कमेंट में बताइए कि भाई कौन है भारत का प्रधानमंत्री? अब बताओ बोका कौन है, हम कि तुम?